दल के नेताओं का लगातार दुर्ग जेल का दौरा जारी है। लगातार एमपीस हो चाहे ये दुर्ग जेल में बंद ननों से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के एमपीस जो केरला से हैं वो हिबन अडन हो चाहे तमाम जो 4 सांसद है वो आज दुर्ग जेल पहुंचे हुए थे और ननों से मुलाकात करके बाहर आ चुके हैं। ये माहौल आप देख रहे होंगे, दुर्ग जेल के बाहर का माहौल है। यहाँ पे अब नज़ारा देखिए कि किस तरह से लोग और कांग्रेस के नेता या फिर तमाम जो इंडी गठबंधन के नेता हो यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे देखिए जो जितनी भी कार्रवाई की गई है वो सारी चीज़ गलत है। इसको लेकर लगातार जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, नेता है, केरला के नेता है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन करने के साथ ही इसका जो न्याय है, जो न्याय मिलने की बात कह रहे हैं। हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट उस पर फैसला करेगा कि आखिर इस मामले में कौन सच है और कौन झूठ है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, दुर्ग। अंबिकापुर में श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जो भवन है बेहद जर्जर हो गया है। नया भवन बन नहीं पा रहा है जबकि सरकार ने पैसे दे दिए हैं। अब तिरपाल के नीचे ढका हुआ यह जर्जर भवन किसी गरीब का मकान नहीं है और न ही कोई झोपड़ी है, बल्कि यह अंबिकापुर का श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। अंबिकापुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को 8 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन इसके बाद भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जिला अस्पताल में संचालित किया जा रहा है और जिला अस्पताल भी 80 साल से अधिक पुराना है। ऐसे में जर्जर छत और दीवारों से पानी का सीपेज हो रहा है। पानी अस्पताल के अलग अलग वार्ड और बरामदे में पहुंच रहा है। इसकी वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं। कभी भी प्लास्टर टूटकर मरीजों और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर गिर सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 साल तक इसी तरीके से सरगुजा के जो मरीज हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो अस्पताल के तमाम जो कर्मचारी हैं, आने वाले दिनों में इसी तरीके से परेशान रहने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। बिलासपुर के नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहनों की टक्कर से लगातार गायों की मृत्यु हो रही है। इसके कारण जो है बिलासपुर की सड़कें गायों के खून से लाल हो रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने जो है सख्ती दिखाई है। गौवंश की रक्षा के लिए तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर सरकार भी बड़े ही शक्ति के साथ पेश आती है, लेकिन तमाम वादों और दावों के बीच हर रोज कई गौवंश सड़कों पर हादसों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अब हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। देखना होगा कि हाई कोर्ट की सख्ती के बाद जिम्मेदार अधिकारियों को गायों की सुरक्षा को लेकर किस तरह इंतजाम बनाना पड़ेगा, या आने वाले दिनों में जो गायें लगातार मौत के गाल में समा रही है उन्हें सुरक्षित रखने को लेकर किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। स्कूल प्रबंधन द्वारा जिला कार्यालय को किताबों की डिमांड को लेकर पहले ही पत्र दिया जा चुका है। वहीं प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बावजूद किताबों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जा सकी है, जिसका खामियाजा मिडिल और प्राइमरी स्कूल के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन गोरेला पेंड्रा मरवाही के स्कूलों में अब तक बच्चों को किताबें नहीं मिली, जबकि अगले 1.5 महीने में स्कूल में त्रैमासिक परीक्षा होनी है। तो ऐसे में किताबों के अभाव में ये बच्चे अपनी परीक्षा का सिलेबस समय रहते कैसे पूरा कर पाएंगे। कई छात्र पुरानी किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ बाजारों से गाइड खरीदकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्राइमरी से लेकर मिडिल तक सभी स्कूलों की स्थिति ऐसी ही है। वहीं प्रशासन को इसकी जानकारी होने के बावजूद पुस्तकों की व्यवस्था नहीं की जा सकी है, जिसका खामियाजा मिडिल व प्राइमरी स्कूल के बच्चों को उठाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक किताब सभी छात्रों को निःशुल्क में मिलने वाली किताबें जिला प्रशासन उपलब्ध करा पाता है। संदीप अग्रवाल, विस्तार न्यूज। आपको कहूं कि जिला मुख्यालय से महज 1 से 2 किलोमीटर दूर ही यदि स्कूलों का हाल बेहाल है तो आप सोचेंगे कि ये कैसी व्यवस्था है। मैं बात कर रहा हूं कबीरधाम जिले के कवर्धा शहर की। कवर्धा जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर अटल आवास के पास एक प्राथमिक विद्यालय बदहाल शिक्षा व्यवस्था की सबसे शर्मनाक तस्वीर पेश कर रहा है। लगभग 40 बच्चे इस खंडरनुमा स्कूल भवन में पढ़ाई कर रहे हैं, जहां न बिजली है, न पंखे, न टेबल, न कुर्सी, न कोई टॉयलेट। बरसात के दिनों की उमस भरी गर्मी में गर्मी लगने पर अपनी किताबों को ही पंखा बना हवा करते पढ़ाई करते हैं। पहली से 5वीं तक के सभी बच्चे एक ही छोटे कमरे में जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है। विद्यालय की हालत इतनी जर्जर है कि वहां चारों ओर झाड़ियां उग गई है।
वो असुविधाएं सुविधाओं में कब बदलेगी, एक बड़ा सवाल है। और जब तक ये असुविधाएं बच्चों को मिलती रहेंगी तब तक हम इन बच्चों की आवाज बनते रहेंगे। विस्तार न्यूज के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा। मालखरौदा पशु चिकित्सालय में मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जो पशु चिकित्सालय त्रिपाल के भरोसे है। ये तस्वीरें शक्ति जिला के मालखरौदा मुख्यालय की है, जहां बेजुबान जानवर का इलाज भगवान भरोसे हो रहा है और कारण है ये अति जर्जर पशु चिकित्सालय भवन, जिसकी हालत देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ इलाज नहीं सिर्फ जद्दोजहद चल रही है। सर 1958 में बना यह पशु चिकित्सालय भवन अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बरसात में यहाँ छत से पानी टपकता है, स्टोर रूम में दवाइयाँ भीग जाती है और डॉक्टर के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। मजबूरी में भवन को तिरपाल और पन्नी से ढककर काम चलाया जा रहा है। पुराने भवन की हालत सुधारने की मांग वर्षों से की जाती रही है, लेकिन अब तक शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन इस और किस तरह से कदम उठाते हैं नए भवन के लिए। शक्ति से विस्तार न्यूज के लिए राकेश साहू। गौरला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरला विकासखंड के दूरस्थ गांवों के विद्यालयों की हालत चिंताजनक हो गई है। शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला विकासखंड के दूरस्थ गांवों में स्थित विद्यालयों की हालत चिंताजनक हो गई है। दरअसल कोटगार हायर सेकेंडरी स्कूल में दीवारों में दरारें और छत से प्लास्टर गिरने की समस्या है। स्कूल की लैब में छत का प्लास्टर गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि उस समय कोई छात्र मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। शिक्षकों का कहना है कि छत का प्लास्टर आए दिन गिरता रहता है, फिर भी वे बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हैं। कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। छपराटोला प्राथमिक विद्यालय और पूटा प्राथमिक विद्यालय में भी स्थिति चिंताजनक है। कलेक्टर के निर्देश पर जर्जर भवनों को सुधारने का प्रयास भी किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब तक जर्जर स्कूल भवनों से बच्चों को निजात दिला पाता है। संदीप अग्रवाल, विस्तार न्यूज। कांकेर से बड़ी जानकारियां। कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारी। चर्च में हमले को लेकर ईसाई समुदाय ने प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मार्च जारी है। बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक दिया है। देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। प्रदर्शनकारियों को रोकने से पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। कांकेर से कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे हैं क्रिश्चियन समुदाय के लोग। तामेश्वर सिन्हा मेरे सहयोगी मौके पर मौजूद है। तामेश्वर, ताजा हालात क्या है वहां के, तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल रफीका जी, पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, ये कांकेर का कलेक्ट्रेट रोड है। यहीं पर जो है जो मसीही समुदाय के लोग हैं वो पहले रैली की शक्ल में आए, उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस ने बैरिकेड लगाया था वहाँ पर जो है पुलिस ने रोक दिया है। ये जो है कफन दमहत में सम्मान सहित इनकी जाम गांव में अभी हाल ही में 23 और 24 तारीख को जो घटना हुई थी, मसीही समुदाय के जो व्यक्ति है उनका जो है कब्र से शव बाहर निकाला गया था। इसके अलावा जो है प्रार्थना भवन में तोड़फोड़ की गई थी। उससे ये जो है मसीही समुदाय आक्रोश है। प्रशासन जो है बात करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं जो एसडीएम है और जो तहसीलदार है वो लगातार जो है बात करने की, समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो है कब्रिस्तान की भी मांग है। लंबे समय से जो है कब्रिस्तान की मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि मसीह समुदाय के लोग अगर कोई खत्म हो जाता है तो इनको जो है कब्रिस्तान जो है नसीब नहीं मिलता। यही कारण है पुलिस के लोग जो है यहाँ जुटे हुए हैं। ये पहला बैरिकेड है। इसके बाद जो है दूसरा बैरिकेड लगाया गया है वहाँ जो है कलेक्ट्रेट के पास। लेकिन पहले ही बैरिकेड में जो है इन समुदाय को रोक कर रख दिया गया है। ये जो है सड़क भी है, सड़क में ये बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। इनकी जो मांग है, इसके अलावा जो दुर्ग में जो घटना हुई है, 2 नन जो सिस्टर है उनको जो है गिरफ्तारी का, उसका भी ये जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। जी रशिका। ठीक है, बहुत शुक्रिया तामेश्वर तमाम जानकारी के लिए।